गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश और आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से बिंब निर्माण। यानी आज हम बिंब और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं गोलीय दर्पण से वो पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, हर एक स्टेप को ढंग से समझना, ठीक है। और जो आरेख मैंने बनाए हैं वो आप घर पे बनाना, प्रैक्टिस करना इनकी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है भाई। हर साल क्वेश्चन आता है कि इस साल भी क्या पता क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आज चलो स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण से बिंब निर्माण कैसे करते हैं। अब हमें क्या पता गोलीय दर्पण से बिंब निर्माण कैसे करते हैं, हमने तो गोलीय दर्पण देखा ही नहीं। हमने तो कौन सा दर्पण देखा है, समतल दर्पण, जिसमें हम अपना चेहरा देख लेते हैं। उसमें भी हम ढंग से नहीं देखते कि वो कैसा बनता है कैसा नहीं, लेकिन अब तो हमें पता चल गया कि आभासी बनता है हमारा। जो हम अगर हम लेफ्ट हाथ उठाते हैं तो वो राइट हाथ उठाता है ना, उल्टा बनता है थोड़ा सा, ठीक है। यानी एकदम सीधा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। और अगर हमने लेफ्ट हाथ उठाया है तो राइट हाथ उठेगा उसका, और उतनी दूर बनेगा जितना हम दर्पण से दूर बनते। तो ये तो समतल दर्पण का हो गया, ये हमें अब पता चला है, हमने पढ़ा है तब। लेकिन अब गोलीय दर्पण में कैसे बनता, हमने गोलीय दर्पण देखा भी नहीं है। आगे पता चलेगा कौन कौन से गोलीय दर्पण हमने देखे हुए हैं, हम कैसे हैं, यूज भी होते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से गोलीय दर्पण आते हैं। अभी के लिए हम गोलीय दर्पण से बिंब निर्माण पढ़ते हैं, तो हमें तो करना ही नहीं आता, कैसे करेंगे। तो हम किरण का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है हम अपवर्तन और परावर्तन की घटना किससे करते हैं, प्रकाश के किरण रूप में। दो रूप बताए थे ना प्रकाश के, एक किरण रूप और एक कण रूप बताया था। तो हम किरण रूप का अध्ययन कर रहे हैं। किरण रूप में हम क्या पढ़ रहे थे, किरण रूप में प्रकाश किरण के रूप में चलता है, ठीक है। तो अब ये किरणों का ही यूज करके हम दर्पण बनाएंगे, ठीक है। दर्पण पर प्रतिबिंब बनाएंगे। तो किस तरह बिंब या प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो देखो। इसके लिए 4 रेखाओं का यूज होता है। अब चारों रेखाएं क्या क्या काम करती है और किस तरह प्रतिबिंब निर्माण में अपना सपोर्ट करती हैं वो हम देखेंगे। देखो होता क्या है, देखो अक्ष के समांतर किरण, यानी अक्ष के समांतर किरण का मतलब क्या हो गया, जो अक्ष के समांतर होती है। समांतर का तो मतलब पता होगा, देखो मैंने ऊपर ये दिखा रखा है, पीएम है और एक क्यूपी है। तो हम कह सकते हैं पीएम समांतर है किसके, क्यूपी के। क्यों कह सकते हैं भाई, क्योंकि देखो समांतर रेखा किन्हें कहते हैं, जिनके बीच की दूरी कभी कम ना हो और वो एक दूसरे को कभी काटे भी ना, उन्हीं को समांतर कहते हैं। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, चाहे आप इसको कितना ही बढ़ा लो, ठीक है। और कभी भी इनके बीच की दूरी कम नहीं होगी, समांतर रेखाएं इसे कहते हैं। तो ये कहता है जो रेखाएं अक्ष के समांतर किरण, अक्ष के समांतर चलती हैं, क्या करेंगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेंगी। ये घटना होती है परावर्तन के बाद, यानी जब परावर्तन होता है तब होती है। और ये क्या होती है, इनसे परावर्तन होता है। यानी जो रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी ना, वो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरेगी। देखो थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। चलो इसमें देखते हैं कैसे समझ में आता है। देखो ये रेखा मैंने ली, क्या चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। मैंने पेंसिल का यूज कर रही हूँ वो इसलिए ताकि आप ये ज्यादा खराब ना हो, ठीक है। तो मैंने एक रेखा ली, तो मैंने क्या किया, ये मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर। अब हमें पता है दर्पण क्या करेगा, इसको परावर्तित करेगा। तो दर्पण ये इसको परावर्तित करेगा, तो कहाँ से गुजरेगी ये रेखा, हमें पता है फोकस बिंदु से। एक तो सीधी सी बात, ये कभी भी प्रकाश की लाइन को टेढ़ी मत करना, एकदम सीधी रेखा खींचनी है। अब हमें पता है अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा लेके चलेंगे तो परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस बिंदु से गुजार देंगे, ठीक है। देखो मैंने फोकस बिंदु के बिल्कुल सीधी लाइन गुजार दी, ठीक है। एक ये ध्यान रख लेना, अगर हम कोई रेखा समांतर लेके आएंगे परावर्तन कराने के लिए तो परावर्तन कहाँ से होगा, फोकस बिंदु से होगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलो दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, फोकसीय किरण, यानी फोकस बिंदु से अगर मैं कोई रेखा फोकस बिंदु से लेके जाऊं, यानी ऐसे मैं कोई रेखा लेके जाऊं, प्रकाश की किरण, सॉरी रेखा मैं बार बार बोल देती हूँ, लेकिन ये क्या है, प्रकाश की किरण को मैं कहाँ से लेके जाऊं, क्योंकि हम अपवर्तन और परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश की किरण होंगी। अगर मैं प्रकाश की किरण को कहाँ से लेके जाऊं, फोकस बिंदु से लेके जाऊं, तो परावर्तन की घटना के पश्चात क्या होगी, वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। एक चीज ध्यान रखो, देखो थोड़ा सा बात दिमाग में आई, अगर मैं समांतर किरण लेके जाती हूं तो परावर्तन के बाद वो फोकस बिंदु से गुजरेगी, और अगर मैं फोकस बिंदु से कोई बिंदु लेके जाती हूँ, कोई किरण लेके जाती हूँ, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। यानी दोनों बात एक ही है। अगर समांतर लेके जाती हूँ कोई प्रकाश की किरण तो वो कहाँ से गुजरेगी,
फोकस बिंदु से गुजरेगी। और अगर फोकस बिंदु से लेके जाती हूँ तो कहाँ जाएगी, एक क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यानी दो पॉइंट हमें समझ में आ गए, एक दूसरे के विपरीत ही है, यानी एक पहला सीधा है तो दूसरा उल्टा है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैं जब पढ़ाऊंगी दर्पण से बिंब निर्माण तो मैं बताऊंगी, वो क्या कहा था, मैंने कहा था फोकस बिंदु किसे कहते हैं। फोकस बिंदु का मतलब क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, कोई भी रेखा जो है, कोई भी जब हम बिंब बनाते हैं या प्रतिबिंब बनाते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होके जाती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर होती है और फिर उसका परावर्तन हो जाता है, तो जिस बिंदु से गुजरती है उसी को क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे, क्योंकि फोकस बिंदु से ही जाती है। हमें पता चल गया फोकस बिंदु का। तो ये फोकस बिंदु का अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले कि फोकस बिंदु क्या कहेंगे, वहां पे मैंने नहीं लिखवाया था, उसका कारण यही था कि भाई मुख्य अक्ष के जो समांतर रेखाएं होंगी ना, जब उसका परावर्तन होगा ना, तो वो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। ये फोकस बिंदु की डेफिनेशन हो गई, यानी मुख्य अक्ष की जो भी समांतर होगी रेखा, परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, अब ये आ गया होगा फोकस बिंदु का, दो रेखाएं हमने कर ली। तीसरी रेखा कौन सी है, अभिलंब किरण, वक्रता केंद्र से गुजरती, अभिलंब किरण बोलते हैं इसको। अब देखो अभिलंब किरण नाम लेके कुछ ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, इसको अभिलंब किरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों कोण, ना तो अपवर्तन परावर्तन कोण कुछ जीरो का मान भी जीरो होता है, आपतन कोण का मान भी जीरो होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिलंब किरण कहते हैं। उसको छोड़ो, हमें क्या करना है, अभिलंब किरण, तीसरी बात, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, यानी एक जो रेखा है ना वो वक्रता केंद्र से, ये मैंने दो ही रेखा बनाई थी, ये वाली वक्रता केंद्र से गुजार रही हूँ, ये वाला, ठीक है, ये मैंने वक्रता केंद्र से गुजारी, थोड़ी टेढ़ी हो गई, ध्यान रखना आपकी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, एकदम मैंने वक्रता केंद्र से गुजार दी, यानी जो रेखा वक्रता केंद्र से गुजरेगी ना, मैंने प्रकाश की किरण जो है वो वक्रता केंद्र से गुजरी, वो वापस वक्रता केंद्र की तरफ ही चली गई। कुछ याद आ रहा है रदरफोर्ड का, वो इसका भी यही हुआ था बेचारे का। देखो प्रकाश की किरण सीधी आई और उसी दिशा में क्या हो गई, परावर्तित, ना तो अपवर्तन कोण बनता है, ना अपवर्तन कोण नहीं, परावर्तन कोण नहीं बनता है, और ना आपतन कोण बनता है, दोनों का मान जीरो होता है। यानी जिस कोण से वो आई ना, जिस दिशा से वो आई उसी दिशा में वापस चली गई, इसको बोलते हैं अभिलंब किरण या वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण। वक्रता केंद्र से जो किरण गुजरेगी, हमें तो ये लेना देना है कि वक्रता केंद्र से अगर हम गुजारेंगे तो वापस कहाँ जाएगी, उसी दिशा में मुड़ जाएगी, ना तो फोकस से गुजरेगी ना किसी और से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से जैसे आई थी ना वैसे की वैसे टकरा के वापस चली गई। ठीक है, ये होता है अभिलंब किरण का। तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, तिर्यक किरण का मतलब होता है तिरछी। अगर कोई किरण तिरछी आती है ना तो वो तिरछी जाती है, अगर तिर्यक किरण आएगी ना तो तिर्यक किरण ही बन के जाएगी। ठीक है, अगर समांतर आएगी तो फोकस बिंदु से गुजरेगी, पहला पॉइंट हमें यूज करना, अगर समांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी, अगर फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगी। कब, परावर्तन, यानी पहली घटना जो है आपतित किरण है, दूसरी है परावर्तित किरण। यानी अगर मैं इसको अपने शब्दों में बयान करूं लिखने के पोर्शन में, क्योंकि हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, अगर लिखने के पोर्शन में मैं बयान करूं तो मैं ये कहूंगी कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है या समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे। अगर फोकस बिंदु से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी, अगर तिरछी आ रही है तो तिरछी चली जाएगी, जिसको तिर्यक किरण बोलते हैं। अभिलंब किरण का मतलब क्या है, अगर वक्रता केंद्र से आ रही है तो वापस उसी में, यानी जिस दिशा में आ रही थी ना उसी में वापस चली जाएगी, कोई क्या कोण नहीं बनाते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। ये चार किरणें हैं। अब हमें दर्पण बनाने के लिए सिर्फ दो किरणों की यूज करना पड़ता है, और हम नॉर्मली ये ही दो किरणें यूज करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर और फोकसीय किरण, जो मतलब एक दूसरे में से आपस में आ जाके काम चला लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हम ये वक्रता केंद्र वाली भी ले सकते हैं, तिर्यक, आपको जो अच्छी लगे ना, दो किरणों, कम से कम दो किरणें निकालनी पड़ेंगी बिंब या प्रतिबिंब बनाने के लिए, आपको दो किरणें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे, वैसे अगर आपकी लाइनें सीधी हैं, आपका काम सही है तो बिल्कुल एकदम फिक्स आता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं मापता है किस हिसाब से, लेकिन आपका दिखना चाहिए वैसे ही बिल्कुल सही आएगा अगर आपने बिल्कुल अच्छे से बनाया है प्रतिबिंब। तो देखो भाई, पहला अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो मैं देखो, अगर मैं कहूं, देखो ये मैंने सारणी, यहाँ पे सारणी लिखी हुई है बुक से कि बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का स्वरूप और प्रतिबिंब का आकार। एक बात ध्यान रख लेना, अनंत दूरी पर हो तो फोकस पर बनता है प्रतिबिंब। अब हमने इसने तो कह दिया कि अगर बिंब मैंने अनंत पे रखा ना तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। क्या ये बात सही है?
पता नहीं सही है कि नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या पता ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बना के देखेंगे कि कहाँ बनता है बिंब प्रतिबिंब, कहाँ होता है कुछ, कहाँ से कुछ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये जो सारे जैसे वक्रता केंद्र सी व अनंत के मध्य फोकस है, वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे, वक्रता केंद्र सी पर बनेगा, वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र सी से दूर बनेगा। और जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है ना, मैंने एक बार पहले भी बताया था, अवतल दर्पण को कैसा कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि किरणों को भिड़ा देता है, यानी इसमें सच में मिलती हैं किरणें। और अपसारी क्या होता है, अपसारी मतलब जो उत्तल दर्पण होता है वो किरणों को फैला देता है। एक चीज ध्यान रखना ना, हमें जब भी कभी दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो सबसे पहले 2 किरणों का यूज करेंगे, उसके बाद दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। मैंने देखो यहाँ पे कोई रख दिया, यानी सी से थोड़ा सा दूर। और ये चीज ध्यान रखना, ये देखो हमने ओ रखा ध्रुव को, फिर फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु से ये जो दूरी है ना, उतनी ही दूरी पर ये सी होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स। अगर ये आप स्केल से ले लेना भले ही, क्योंकि आपका अगर डायग्राम ठीक बनेगा ना, क्योंकि डायग्राम के नंबर है 2-3 नंबर, तो भाई डायग्राम में मेहनत करनी पड़ेगी। डायग्राम ठीक बनेगा ना, कोई नंबर नहीं काट सकता। अब यहाँ पे ओ ले लिया, ये मैंने लिया ना अगर 2 सेंटीमीटर का, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही लेना पड़ेगा। ये मैंने 4 का लिया है तो ये भी 4, या फिर यहाँ से नाप लो, ये 4 का ले लिया, एक की स्केल में काम हो जाएगा। ये 4 का ले लो तो 4 दूनी कितने होते हैं, 8, ये दुगना ले लो, अपने आप बन जाएगा, क्योंकि ये भी फिर 4 का ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये बात है कि हमें कैसे लेना है। तो एफ जो अगर हमें लेना है 5 का, तो ये हम कितना का लेंगे, 10 का। आप अपने हिसाब से देख लो, छोटा बनाना है बड़ा बनाना है वो कोई दिक्कत नहीं, बड़े बनाओगे तो भी ठीक है, छोटे बनाओगे तो भी ठीक है। कैसे करना, अब जैसे मैंने रखा यहाँ पे सी के इधर क्या रखा, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रखा है, क्योंकि ये मान लो अनंत अंत तो यहाँ लास्ट में होता है, अनंत का मतलब यहाँ होता है, सी के बाद वाला अनंत ही कहलाता है, यानी थोड़ा सा आगे। मैंने क्या रखा, अनंत और सी के बीच में रखा, मेरा पहला जो था वो अनंत और सी के बीच में रखा। मैंने क्या रखा, बिंब रखा। मैंने क्या कहा, अगर आपको प्रतिबिंब या बिंब बनाने हैं तो कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि 2 किरणें गुजारनी पड़ेगी। और मैंने क्या कहा था, फोकस वाली लेते हैं दोनों किरणें। मैंने एक क्या किया, मैंने 2 किरणें ली, एक पहली किरण मैंने ये ली, ये क्या लिया मैंने, मुख्य अक्ष के समांतर ली। हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेंगे, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। फोकस हमने पहले से वो स्केल किसकी सहायता से बना ही रखा है, फोकस बिंदु से सीधी लाइनें खींच दो। ठीक है, खींच दी मैंने, ठीक है भाई। अब मैं फिर फोकस से गुजार रही हूँ, फोकस का पॉइंट हमने पहले ही बना रखा है, फोकस से बिल्कुल सीधी। भाई स्केल मत घुमा देना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके स्केल का खेल है। आप वैसे भी रेखीय मैथ पढ़ते हो, अच्छे अच्छे डायग्राम बनाते हो, तो ये तो कुछ ज्यादा हार्ड डायग्राम तो है नहीं, लेकिन कुछ ज्यादा हिला मत देना, सीधी रखना। ये तो मैंने हाथ से बनाए तो थोड़े टेढ़े मेढ़े लग रहे होंगे, लेकिन आप बिल्कुल सीधा बनाना, क्योंकि आपको नंबर लेने 3-4 नंबर लेने हैं, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई कुछ नहीं देता। 3 नंबर तो कहाँ से देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष के लिए क्या करेंगे, फोकस बिंदु से गुजारेंगे प्रकाश की किरण को, क्योंकि प्रतिबिंब तो यही बन रहा है। और हमें ये देखना है बिंब जो है ना, बिंब की चोटी से लेनी है, शिखर से लाइनें लेनी है। कभी यहाँ लग जाइए बीबी, मैं यहीं से ले लेती हूँ, नहीं, यहाँ से लेंगे। जो बिंब होता है उसकी शिखर से मैंने एक रेखा ली, समांतर ली, कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। अगर मैंने फोकस से ली तो कहाँ से गुजरती है, समांतर। और ये जहां कट होगी वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आज ये ट्राई करना, प्रतिबिंब बना के देखना, मैं तुम्हें बताऊंगी। और प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं, थोड़े से वो भी करेंगे। आज मैंने एक बना के दिखाया, आप सारे बना के देखना, मैं सारणी आपको दूंगी और आप बना के देखना, देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। और जोन से नहीं बने ना, उसको व्हाट्सएप पे करके भेज देना कि मैम हमसे ये वाला नहीं बना, वो मैं अच्छे से आपको बना के समझा दूंगी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है सारे बन जाएंगे। और एक बार मैं कल थोड़ा सा और रिवाइज करा दूंगी इसको, ठीक है, उसको भी देखते रहना। लेकिन आज आप ये बना के देखना, इसकी सारणी भी मैंने आपको दे दूंगी, तो उसके हिसाब से बना लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस।